आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश न्यूज। मैं हूं बी आर मौर्य। हम आपको आज की बड़ी खबर दिखाते हैं। पूरे देश में आज संविधान दिवस मनाया गया। बुराड़ी में इस संविधान दिवस के मौके पर आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ने संविधान के अनुसार देश को चलाने की हुंकार भर दी है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के बाद भी राजनीतिक पार्टियों के हौसले बुलंद हैं। जहां आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अप्रैल 2022 में संपन्न होने वाले निगम चुनाव में अपना जनाधार मजबूत करने के लिए प्रदेश से लेकर स्थानीय स्तर पर अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए टीमों का गठन लगभग कर दिया है। वहीं दिल्ली की एक चौथी पार्टी, आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ने भी हुंकार भर दिया है। 26 नवंबर 2020 को संविधान दिवस के मौके पर आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ने अपना तीसरा स्थापना दिवस बुराड़ी में मनाया। वैसे तो इस पार्टी का हर कार्यक्रम नई दिल्ली के प्रसिद्ध स्थान पर ही हुआ करता था, लेकिन इस बार कोरोना को देखते हुए मात्र 40 से 50 लोगों के बीच में ही यह कार्यक्रम मनाया गया। देखिए आकाश न्यूज की एक रिपोर्ट। संविधान दिवस है, इस मौके पर आपकी अपनी पार्टी पीपल्स अपना तीसरा स्थापना दिवस मना रही है। वैसे तो पार्टी अपने जन्म से ही काफ़ी संघर्षशील रही है। ऐसे प्रदर्शन किए हैं जिसको लेकर दूसरी पार्टियों के होश उड़ गए। आज कोरोना काल है, जिसको देखते हुए सीमित संख्या में बुराड़ी में अपना तीसरा स्थापना दिवस आपकी अपनी पार्टी पीपल्स मना रही है। इससे पहले पार्टी का जो भी कार्यक्रम हुआ, या तो गढ़वाल भवन, अंबेडकर भवन या फिर प्रेस क्लब आदि जगहों पर हुआ है। इस कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रामवीर चौहान भी हैं। आइए पूछते हैं उनसे कि आखिर आगे क्या इनकी रणनीति होगी। सर, आगे क्या रणनीति लेकर चल रहे हैं? देखिए, हमारी रणनीति साफ है, स्पष्ट है बिल्कुल, कि हम भारत देश के सभी नागरिकों को आज जो ये धर्म के नाम पे गुमराह किया गया, हिंदू के नाम पे गुमराह किया गया है, तो हम एक कैंपेन चलाएंगे पूरे देश में और लोगों से पूछेंगे कि भाजपा अपनी नीति स्पष्ट करे धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता और तुष्टीकरण पे, कि जो भारत के संविधान में ये चीज़ें दी हुई हैं, आप भारत के संविधान में जो चीज़ें दी हुई हैं उनमें आप इन चीज़ों को कहाँ एडजस्ट करते हैं। आप संविधान के खिलाफ जा रहे हैं। तुष्टीकरण की जब आप बात करते हैं तो एक तरफ आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप टिकट देने से मना कर देते हैं कि हम इनको टिकट ही नहीं देंगे, आप उनका कैंडिडेट नहीं देंगे, लेकिन उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट बना के, उस पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट बना के आप उनके लिए कानून बना रहे हैं। तो ये किसको खुश करने के लिए कानून बना रहे हैं? तुष्टीकरण के लिए तो आप जिम्मेदार हैं। तो हम भारत में एक डिबेट चाहते हैं, एक डिबेट शुरू करेंगे कि धर्मनिरपेक्षता, तुष्टीकरण और पंथ निरपेक्षता पे भाजपा अपना स्टैंड क्लियर करे कि इसके बारे में उसका क्या स्टैंड है। और पंथ निरपेक्षता किसके लिए? जब आप अनुसूचित जाति मोर्चा बनाते हो, ओबीसी मोर्चा बनाते हो, इसका मतलब तो ये है कि आप हिंदू धर्म के अंदर ही कैटेगरी बनाए रखना चाहते हो और उसी के अंदर ये पंथ निरपेक्षता की बात सिर्फ हिंदू धर्म के अंदर कर रहे हो आप। बाकी लोगों के लिए कुछ है ही नहीं इस देश में। सर, योगी सरकार अभी एक बिल लेके आई है लव जिहाद के खिलाफ, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने अभी आपको बताया कि भारत में पहले से ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया हुआ है और ये टोटल कंट्रावेंशन है उस एक्ट का। ये सेंटर और स्टेट के लॉ में कॉन्फ्लिक्ट आएगा और ये सुप्रीम कोर्ट को अल्टीमेटली इस लॉ को स्ट्रक ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट कहता है कि आप एक इंडियन सिटीजन हैं तो दूसरे इंडियन सिटीजन से मैरिज कर सकते हैं, उसमें रिलीजन का कोई रोल नहीं है। तो आप लव जिहाद कैसे ला सकते हैं? आप ऐसा एक्ट कैसे ला सकते हैं कि एक धर्म का आदमी दूसरे धर्म से, जब आपके पास पहले से ही केंद्र सरकार ने कानून बनाया हुआ है, तो आप कैसे ऐसे कानून, ये कानून अपने आप में इलीगल है। सर, दिल्ली में इस समय कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने जो चालान है, मास्क ना पहनने का चालान, उन्होंने 2000 रुपये कर दिया है। क्या लगता है ये गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है या फिर ये जो दिल्ली सरकार है वो लोगों से वसूली करना चाहती है? देखिए, दिल्ली सरकार गरीबों के साथ पहले से भी अन्याय कर रही थी, आज भी अन्याय करती है। अगर बिजली फ्री, बिजली पानी की बात ये करते हैं तो वाटर जो है एक नेचुरल रिसोर्सेज है। वाटर नेचुरल रिसोर्सेज है। आप क्या उसको रीमेक कर सकते हैं? वाटर को नहीं कर सकते। ऐसी चीज़ों को आप फ्री बांट रहे हैं और बिजली फ्री देने के बाद आपको वोट के तौर पे उस जनता का इस्तेमाल करना। और आज जितना भी पैसा दिल्ली सरकार बताए कि चालान के नाम पे जो पैसा वसूला गया है, क्या वो बिजली के बिल से कम पैसा है या ज़्यादा पैसा है? किसी दूसरे बहाने से उस पैसे को ज़्यादा कर देना और लोगों को फ्री बिजली के नाम पे गुमराह करना, ये दिल्ली सरकार की राजनीति है और कुछ नहीं है। लोगों का शोषण करना है।
तो हम इसके खिलाफ हैं और इस दिल्ली सरकार के खिलाफ हम एक बड़ा अभियान चलाएंगे इस बारे में। सर 2022 में निगम चुनाव होने हैं, क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं? हम इन दोनों को सत्ता में नहीं आने देंगे। हमारी पार्टी निगम की सत्ता प्राप्त करेगी। एक दल है तो राजनीतिक दल का जन्म ही राजनीति करने के लिए होता है और हम लोग भी, लेकिन हमारा जो मोटिव है, हमारी राजनीति सोशल अपलिफ्टमेंट की राजनीति है। इसमें टाइम लगेगा और उसमें हम लोग तैयार हैं, बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर हैं हम सब लोग। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रामवेद चौहान एवं कार्यकारी अध्यक्ष भानु प्रताप राजभर के साथ साथ मार्गदर्शक अलबेल सिंह, कमल सिंह, वीरेंद्र प्रताप सिंह, एडवोकेट प्रदीप काद्यान, राम भरोसे गौतम, संजीव कुमार, विजय, रविंद्र पांडे एवं अनु कुमार सहित अन्य गणमान्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्षेत्र की किसी भी खबर को आकाश न्यूज पर चलाने के लिए संपर्क करें 9540468146 पर।